बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास पीटीबी की तरफ से जो सी नई बुक बनाई गई है, आज हम उसको स्टार्ट करते हैं और इसका सोल्यूशन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले देखें हमें डिमांड क्या कर रहा है, इसकी स्टेटमेंट क्या है। कहता है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर, इसमें सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर बेसिकली होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। तो इसके पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर बेसिकली होते क्या हैं। रैशनल और इरेशनल के लिए ना कुछ टर्म्स यूज होती हैं। उनके अंदर टर्म्स कौन कौन सी होती हैं? टर्मिनेटिंग नंबर आ जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होंगे, रिकरिंग नंबर होंगे और नॉन रिकरिंग नंबर। मतलब इनको कंबाइन करने से हमारे पास रैशनल और इरेशनल बनेगा। ये कंडीशंस यूज होंगी, तो वो कंडीशंस कौन सी होंगी, चले हम इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे आता है टर्मिनेटिंग नंबर। क्या टर्मिनेटिंग नंबर? टर्मिनेटिंग नंबर बेसिकली वो नंबर होता है कि अगर मैं इसकी फ्रैक्शन को खत्म करूं, मीन डैट उसकी फ्रैक्शन को खत्म करूं, और फ्रैक्शन को खत्म करने के बाद पॉइंट में जो से आफ्टर डेसिमल नंबर आएंगे वो क्या होंगे? फिनाइट। क्या होंगे? फिनाइट, जिनको हम पॉइंट के बाद नंबर आए और उनको गिने जा सकें। तो ऐसे ही टर्म हमारे पास क्या कहलाती है? टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर होते हैं जिनको अगर हम डिवाइड करें, कोई भी नंबर हो, कोई कुछ भी हो सकता है, तो उसको डिवाइड करने के बाद जो सा पॉइंट के बाद नंबर आएंगे वो क्या हो? कैरी हो, अप टू सो ऑन चलते जाएं, अप टू सो ऑन चलते जाएं। तो ऐसे नंबर हमारे पास क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है। तो और रैशनल नंबर के अंदर अगर आपने इसको डिस्कस करना होता है, जो टर्मिनेटिंग नंबर होता है वो डायरेक्टली अप्रोच कर जाता है रैशनल नंबर को। मीन दैट कि रैशनल नंबर जो सा होता है वो टर्मिनेटिंग नंबर भी कहलाता है। और सेकंड कंडीशन रैशनल के लिए ये, अगर तो नंबर आपके पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए रैशनल होने के लिए कंडीशन ये है कि उसके साथ साथ वो रिकरिंग नंबर भी हो। मीन दैट नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ ही रिकरिंग नंबर हो, तो फिर वो किसको अप्रोच कर जाता है? रैशनल नंबर को। जी बेटा, हमने डिस्कस किया कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है, इसी तरह रिकरिंग नंबर भी होते हैं। देखें, जैसे हम किसी पॉइंट को खत्म करते हैं, किसी पॉइंट को खत्म करते हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं, 1/3 लिखता हूँ, 1/3। और 3 फ्रैक्शन को खत्म करने के बाद इसकी टर्म देखें बार बार रिपीट हो रही है और इन्फिनाइटली आ रही हैं। रिपीट हो रही हैं और इन्फिनाइटली, मतलब पॉइंट के बाद आपके पास जैसा नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसा नंबर आपके पास क्या कहलाता है? रिकरिंग नंबर। कौन सा? रिकरिंग नंबर। अब बात आ जाती है नॉन रिकरिंग की। नॉन रिकरिंग, अगर पॉइंट के बाद ऐसा नंबर जो कि रिपीट ना हो, जैसे कि किसी भी नंबर को लिख लेते हैं 0.1.432 एंड अप टू सो ऑन, मीन दैट ये देखें ये वाले जो से नंबर हैं ये रिपीट नहीं हो रहे, तो ऐसे नंबर हमारे पास क्या कहलाते हैं? नॉन रिकरिंग नंबर। नॉन रिकरिंग नंबर। इरेशनल के लिए जस्ट एक ही कंडीशन होती है। इरेशनल हमारे पास कोई भी नंबर तब होगा जब वो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग भी हो। क्या बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग भी हो। इन्हीं कंडीशन को यूज करते हुए बेटा अब हमने आगे इसकी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि रैशनल और इरेशनल नंबर कौन सा होता है, उसके बारे में हमने डिस्कशन भी की कि रैशनल के लिए क्या कंडीशन है, इरेशनल के लिए क्या कंडीशन है। अब उन्हीं कंडीशन को यूज करते हुए हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट, इसका पार्ट 1 ये है, लिखा हुआ है 2.3535 एंड 35, मीन डैट कि ये नंबर आगे कैरी नहीं है, मतलब कैरी ऑन नहीं है, मतलब फिनाइट फॉर्म में आ रहे हैं। किसमें? फिनाइट फॉर्म में आ रहे हैं। जो से नंबर बेटा फिनाइट फॉर्म में होते हैं, मैंने आपको बताया है वो क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। और टर्मिनेटिंग नंबर डायरेक्टली रैशनल नंबर होते हैं। कौन से होते हैं? रैशनल नंबर। तो ये बेटा आपने इसका आंसर लिख देना है। जो सा टर्मिनेटिंग नंबर होता है वो डायरेक्टली रैशनल नंबर होगा। सेकंड स्टूडेंट, इसका पार्ट 2 देखें, ये एक ऐसा नंबर होता है कि जिसके ऊपर अगर बार आ रही है ना, बार का नंबर क्या है कि ये नंबर बार बार अप टू सो ऑन रिपीट हो रहा है इन्फिनिटी टाइम, हमें खुद नहीं पता ये इन्फिनिटी टाइम रिपीट हो रहा है। तो बेटा देखें,
एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये नंबर रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग है। तो ये कंडीशन आपको पता है कि जो सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिकरिंग नंबर होता है वो नंबर क्या कहलाता है, रैशनल नंबर। ये थी सेकंड कंडीशन रैशनल की। जी स्टूडेंट देखें इसका थर्ड पार्ट, 2.23606 एंड अप टू सो ऑन। ये नंबर देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इनफिनाइट फॉर्म में जा रहा है, कैरी ऑन है, कैरी ऑन होने की वजह से ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ जो आफ्टर द पॉइंट नंबर आ रहे हैं वो नॉन रिपीटिंग है, मीन दैट नॉन रिपीटिंग होने की वजह से ये नॉन रिकरिंग नंबर होंगे। कौन से, नॉन रिकरिंग नंबर। तो ऐसी कंडीशन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग हो तो ऐसे नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं, इरेशनल नंबर होंगे ये। जी स्टूडेंट्स पार्ट 4 में देखें ये अंडर रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट। आपको मैं रेशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट देता हूं। अगर देखें ऐसा कोई भी नंबर जिसका डायरेक्टली अंडर रूट एग्जिस्ट करता हो तो वो क्या कहलाता है, रैशनल नंबर। और जिसका अंडर रूट एग्जिस्ट ना करता हो वो नंबर इरेशनल कहलाता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अंडर रूट 4 है तो इसका अंडर रूट बेटा एग्जिस्ट करता है, वो क्या होता है, 2। अंडर रूट 4 का 2 होता है, तो ये डायरेक्टली मेरे पास क्या होगा, रैशनल नंबर। कौन सा होगा, रैशनल। और ऐसा नंबर जिसका डायरेक्टली अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करता वो नंबर इरेशनल कहलाता है। जैसे कि आप देखें पार्ट 4 के अंदर अंडर रूट 7 दिया गया है, अंडर रूट 7 का डायरेक्टली अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करता तो सो ये क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। जी स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, इसमें हमने देखें ये एक आपको टर्म दी गई है, कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। आप ई की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हो। देखें ई की डायरेक्टली वैल्यू क्या होती है, 2.71828 एंड अप टू सो ऑन। देखें बेटा ये कौन सी टर्म है हमारे पास जो से इनफिनिटली फॉर्म में आ रही है, ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये टर्म है नॉन रिकरिंग। तो सो ये नंबर कौन सा होगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। जी स्टूडेंट अब इसी का देखें पार्ट 6। पार्ट 6 के अंदर पाई आपको दिया गया और पाई भी एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 3.14159 एंड अप टू सो ऑन। ये देखें इनफिनाइट फॉर्म में आ रही है, इनफिनाइट फॉर्म में होने की वजह से ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ देखें पॉइंट के बाद जो टर्म है वो रिपीट नहीं हो रही, मीन दैट ये नॉन रिकरिंग है। ऐसी टर्म जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ ही क्या हो, नॉन रिकरिंग हो तो वो क्या कहलाती है, इरेशनल नंबर। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 के अंदर देखें ये एक आपको ऐसा नंबर दिया गया अंडर रूट 11 जिसका डायरेक्टली अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो जाहिर बात है जिसका डायरेक्टली अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करता अगर उसको उस दूसरे नंबर के अंदर ऐड करेंगे तो वो इरेशनल बिहेवियर ही शो करेगा। मीन दैट कि देखिए अंडर रूट 11 है ना, तो इसका अंडर रूट डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब इसका अंडर रूट हम लेंगे तो वो पॉइंट की फॉर्म में आएगा, पॉइंट की फॉर्म में ऐड करेंगे 5 को तो वो टोटली इरेशनल बिहेव करेगा। तो ये बिहेव करने की वजह से ये भी नंबर हमारे पास क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। पार्ट नंबर 8 देखिए बेटा अब आपको ये दो टर्म दिएंगे, एक अंडर रूट 3 और एक अंडर रूट 13। दोनों ऐसी टर्म हैं जिनका अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने आपको बताया था जिसका अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करता वो टर्म कौन सी कहलाती है, इरेशनल नंबर। कौन सी कहलाती है, इरेशनल नंबर। अब इन दोनों को अगर ऐड भी करेंगे तो वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इरेशनल नंबर। जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 9 क्या हमारे पास लिखा हुआ है 15/4। 15/4 को अगर हम डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से करके देखें, 15 डिवाइडिंग बाय 4 करें तो इसका आंसर बेटा क्या आएगा, 3.75। 3.75। सबसे पहले देखें तो ये एक फिनाइट टर्म है, ये एक फिनाइट टर्म। फिनाइट टर्म का मतलब क्या है कि ये
टर्मिनेटिंग नंबर है, और जो सा भी टर्मिनेटिंग नंबर होता है वो डायरेक्टली अप्रोच कर जाता है रैशनल नंबर को। सो ये स्टूडेंट्स क्या होगा, रैशनल नंबर। जस्ट आपने ये देखना है कि जहां पर आपको पता चल जाएगा ना नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग, जस्ट जैसे ही आपको पता चलना है आपने कंडीशन को साथ मिक्सअप करना है और आपने इसका आंसर पुट कर देना है। जी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट दिया हुआ है हमारे पास 2 माइनस अंडर रूट 2 एंड 2 प्लस अंडर रूट 2। बेटा ये ना आपको मैं बताऊं, ये एक क्वेश्चन है, ये एक फार्मूला है। ये कैसा फार्मूला है देखें, आपको अगर एक दफा टर्म दी गई है प्लस में और एक दफा दी गई है माइनस में, तो ये इक्वल होती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। अब देखें ये यहाँ पे भी टर्म कुछ ऐसे दी गई है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली टर्म ए है, ये वाली टर्म बी है, ये वाली टर्म ए है और ये वाली टर्म बी है। तो जब बेटा इनका मैं फार्मूला बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आएंगे, 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट गया, तो हमारे पास आ गया 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। देखें अब हमारे पास इसका आंसर क्या है, 2 इट्स अ कंप्लीट नंबर जो कि हमारे पास पॉइंट के फॉर्म में नहीं आ रहा, तो मीन दैट फिनाइट आ रहा है ना। फिनाइट होने की वजह से ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर, और एवरी टर्मिनेटिंग नंबर इज अ रैशनल नंबर। सो आवर डियर स्टूडेंट्स, देखें आज हमने इनका कॉन्सेप्ट रिपीट करते हुए रैशनल और इरेशनल को यूज करते हुए हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। जी स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है, जिसके अंदर हमने रैशनल और इरेशनल नंबर को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों को समझ आई होगी। जी स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अब मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।